जब मैंने अपने 12th बोर्ड के एग्जाम दिए थे उसके कुछ ही दिनों बाद मेरे पास एक कॉल आया था और ये कॉल था कॉलेज से एडमिशन के लिए। हालांकि तब तक मैं अपना एडमिशन ले चुका था और मैंने उन्हें मना कर दिया था, लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि मेरा नंबर कहाँ से मिला और तुम्हें ये कैसे पता चला कि मैंने अभी अभी 12th कंप्लीट करी है, उस कॉलर ने मुझे उस टाइम पे कोई भी जवाब नहीं दिया और फोन रख दिया था। एट दैट टाइम इट वाज नॉट अ बिग डील फॉर मी और मैंने उस इंसिडेंट पर इतना ध्यान भी नहीं दिया था। लेकिन मुझे ये बात तब याद आई जब मैंने पढ़ा कि इंडिया के 81.5 करोड़ लोगों का डाटा चोरी हो गया है और गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही है इस बारे में। तो इसलिए आज हम बात करेंगे इंडिया के सबसे बड़े डाटा लीक के बारे में और उसके बाद देखेंगे कि कैसे आपके आसपास पड़ी चीजें, आपका फोन या कोई भी गैजेट आपका डाटा कैसे चोरी कर रहा है, तुम्हारी फोटोज चोरी कर रहा है। Biggest case of data leak in India, personal details of more than 800 million Indians has been stolen from the Indian Council of Medical Research or the ICMR have been put out for sale on the dark web. का डेटा है जिसमें उनके आधार डिटेल्स हैं, उनके पासपोर्ट्स हैं और सब कुछ, और बाकायदा वो था भी वहां पर। लॉकडाउन के टाइम पर सरकार हर रोज कोई ना कोई नई स्कीम लेकर आ रही थी ताकि वायरस को फैलने से रोका जा सके। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR पेंडेमिक के टाइम पर करोड़ों लोगों के टेस्ट कर रही थी और इस टेस्टिंग के दौरान लोगों ने गवर्नमेंट को सिर्फ अपना सैंपल ही नहीं साथ साथ अपनी डिटेल्स भी दी थी। और वैक्सीनेशन के टाइम पर भी हमें अपना आधार दिखाना पड़ता था और उसके बाद हमें वैक्सीन लगती थी। हालांकि उस वक्त पर किसी को भी कोई आइडिया नहीं था कि ये इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट पोर्टल से लीक होकर हैकर के हाथ लग जाएगी। री सिक्योरिटी जो कि एक अमेरिकन साइबर सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसी है, उन्होंने इस लीक के बारे में इंडिया को बताया था। इस एजेंसी के अकॉर्डिंग ट्विटर पर एक हैंडल है PWN001 जो खुद को प्रीमियर डाटा ब्रीच डिस्कशन एंड लीक फोरम मानता है। उसने लोगों के नाम, फोन नंबर, एड्रेसेस और उनके साथ साथ आधार कार्ड डिटेल्स और पासपोर्ट इंफॉर्मेशन भी लीक की है। और हैकर का ये कहना है कि उसे ये सारी इंफॉर्मेशन ICMR के कोविड-19 टेस्ट के डिटेल से मिली है। ये लीक कितना बड़ा है इस बात का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि 81.5 करोड़ ईरान, टर्की और जर्मनी के टोटल पॉपुलेशन से 10 गुना ज्यादा है। एक मिनट के लिए ये इंफॉर्मेशन फेक भी लग सकती है, लेकिन PWN001 ने प्रूफ के लिए खुद से 4 स्प्रेडशीट अपलोड करी हैं और जब वेरिफिकेशन के लिए आधार डाटा चेक किया गया तो पता लगा कि ये डाटा बिल्कुल सही है। और ये 4 शीट्स तो सिर्फ सैंपल की थी, हो सकता है बाकी शीट्स में तुम्हारा और मेरा डाटा भी हो। और ये कोई पहली बार नहीं है जब इंडिया में इतना बड़ा डाटा ब्रीच हुआ हो। डाटा ब्रीच के केसेस के कारण ही 2018 में इंडिया की रैंकिंग ग्लोबली सेकंड नंबर पर थी। अक्टूबर 2016 में हिटाची पेमेंट सर्विसेज सिस्टम जो कि इंडिया में ATM सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, उनके सिस्टम में मालवेयर होने के कारण 32 लाख डेबिट कार्ड डिटेल्स लीक हो गई थी। करीब 6 हफ्तों में 1 करोड़ 30 लाख रुपए के फ्रॉड ट्रांजैक्शंस हुए थे। और इस डाटा ब्रीच के कारण स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 6 लाख डेबिट कार्ड ब्लॉक करने पड़े और दोबारा से री इशू करने पड़े डेटा प्रिवेसी के कारण। अब शायद तुम्हें थोड़ा सा आइडिया लगने लग गया होगा कि ये इशू इतना बड़ा क्यों है। अब ये लीक तो हुई थी बड़े लेवल पर ऑफिशियल वेबसाइट से और यही कारण था कि ये हमारे नोटिस में आ गई और हमें पता चल सका। लेकिन हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन हर दिन किसी ना किसी तरीके से चोरी हो रही है और इसका सबसे बड़ा कारण होता है हमारे आसपास पड़े गैजेट्स या तुम्हारा फोन या फोन में कुछ अननेसेसरी एप्स। साल 2022 में MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू ने कुछ पर्सनल फोटो शेयर करी थी और इन फोटोज में लोगों के घरों की इंटीमेट फोटोज थी जो कि लो एंगल से खींची हुई थी। और सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल फोटो वो थी जिसमें एक लड़की टॉयलेट सीट पर बैठी हुई थी। लेकिन ये फोटो किसी इंसान ने नहीं खींची, ये किसी फोन से नहीं खींची गई। ये फोटो ली गई थी वैक्यूम क्लीनर के कैमरा से, iRobots रूम्बा J7 सीरीज के कैमरा से। इन्होंने बताया कि प्रोडक्ट की डेवलपमेंट के प्रोसेस के लिए उनके रोबोट्स वैक्यूम क्लीनर रूम्बा घरों की सफाई करते टाइम कुछ फोटोज क्लिक करते हैं जिन्हें स्केल AI में भेज दिया जाता है और iRobot अपने प्रोडक्ट को एडवांस बनाने के लिए उन फोटोज का यूज करती है ताकि उनका प्रोडक्ट और एडवांस हो सके और प्रोजेक्ट की आइडेंटिफिकेशन कर सके। लेकिन इस केस में स्केल AI के गिग वर्कर ने इंटीमेट फोटोज को बिना कुछ सोचे समझे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया था, जिस वजह से बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। शार्क टैंक पे भी ऐसी एक पिच आई थी जिसमें ऐप प्रमोट करते हुए बताया था कि कैसे आप किसी की भी फोन के नोटिफिकेशंस अपने फोन में ला सकते हैं। और अगर आपको एपिसोड याद है तो आपको पता होगा कि शार्क्स ने इस ऐप में इन्वेस्ट करने से मना कर दिया था। बट वी कांट इग्नोर द फैक्ट दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी प्राइवेसी इन्वेड करने के लिए बहुत सारे ऐप्स हैं मार्केट में। 19 जनवरी 2022 को फोर्ब्स ने एक लिस्ट पब्लिश की थी
और इस लिस्ट में बिलियंस ऑफ डाउनलोड्स वाले कैमरा एप्स थे जो ब्यूटी फिल्टर प्रोवाइड करते हैं। ये एप्स आपसे वो परमिशंस मांगते हैं जिसकी कैमरा ऐप को कोई जरूरत नहीं होती, जैसे कि आपके कॉन्टैक्ट्स की या फिर आपके फोन की। फोर्ब्स ने इस 30 एप्स की लिस्ट को स्पाईवेयर डिक्लेयर कर दिया था कि ये वो एप्स हैं जो आपका डाटा या तो चोरी करते हैं या कर सकते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता कि ये कब हमारे फोन की गैलरी में से हमारी पर्सनल फोटोज को एक्सेस कर लेते हैं। इन तीनों इंसिडेंट्स में एक चीज कॉमन है कि ये सभी एप्स आपकी प्राइवेसी इन्वेड करने से पहले आपका कंसेंट मांगते हैं, और ये कंपनीज भी ये कहकर खुद को बचा लेती हैं कि हमने तो तुमसे परमिशन मांगी थी और तुमने उसको अप्रूव भी किया था, तुमने कंसेंट दिया इसीलिए तुम्हारा डाटा चोरी हुआ। कंसेंट एक इतना इजी वर्ड नहीं है। उस टाइम पे कंज्यूमर ब्यूटी के लिए फटाफट एग्री कर देता है और बाद में पछताता भी है, और इसमें कुछ गलती हमारी भी है क्योंकि हम उनकी प्राइवेसी पॉलिसीज कभी रीड ही नहीं करते। काफी टाइम पहले एक शो आता था इमोशनल अत्याचार नाम से। इस शो पर तन्मय भट्ट ने भी कुछ वीडियोस बनाई हैं, लेकिन इस शो का जो मेन मोटो होता था कि डिटेक्टिव लोग आपके पार्टनर पर चीट करते हुए उन्हें पकड़ते थे, और इनकी इस प्रोसेस में प्राइवेसी का कोई कंसेप्ट नहीं होता था। वो स्टॉकिंग से लेकर फोन टैपिंग तक सब करते थे। आई नो ये सिर्फ एक शो था, बट इन रियलिटी प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसीज एग्जिस्ट करती हैं और क्लाइंट को खुश करने के लिए वो किसी भी हद तक चली जाती हैं। आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा अनरिपोर्टेड वर्ल्ड की डॉक्यूमेंट्री लव डेटिंग एंड प्राइवेसी इन इंडिया में। इस डॉक्यूमेंट्री में बताया है कि इंडिया के कैपिटल दिल्ली में ही मल्टीपल प्राइवेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज चल रही हैं, और इनका काम बस यही है कि लोगों के डाउट क्लियर करवाना कि उनका पार्टनर उन पे चीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। एंड लेट मी रिमाइंड यू कि ये सिर्फ डाउट्स होते हैं, हर केस में पार्टनर चीटर नहीं निकलता है, लेकिन इन्वेस्टिगेटर अपनी इन्वेस्टिगेशन को उसे गिल्टी मानकर ही करते हैं, और इंडिया की प्राइवेसी पॉलिसी का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। और अगर आपको लग रहा है कि ये इन्वेस्टिगेशन बस मैरिड कपल रिलेशनशिप्स को बचाने के लिए करते हैं, तो ऐसा नहीं है, आप यहाँ पर गलत हो सकते हो। अगर आप गूगल पर जाओ और प्री मैरिज इन्वेस्टिगेशन वर्ड टाइप करो तो आपको मिलेगा कि इंडिया में बहुत सारी डिटेक्टिव एजेंसीज हैं जो आपको किसी भी अजनबी की डिटेल निकलवा कर दे सकती हैं। बस आपको ये बोलना है कि मुझे उस इंसान से शादी करनी है, क्या वो इंसान ठीक है या फिर नहीं। वो आपको पूरी कुंडली तक निकाल के दे देंगे। सोचिए जब आप घर से ऑफिस के लिए निकले तब से आपको कोई स्टॉक कर रहा है, आपको फॉलो कर रहा है, आपका क्या फ्रेंड सर्कल है, आपके क्या फाइनेंसेस है, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, आपकी सैलरी क्या है, यहाँ तक कि आपके कॉल रिकॉर्ड्स तक निकलवा कर दे सकते हैं इन द नेम ऑफ प्री मैरिज इन्वेस्टिगेशन। हमें आमतौर पर यही लगता है कि अगर हमारा फोन नंबर या बेसिक डिटेल लीक हो भी जाती है तो हमें ज्यादा से ज्यादा क्या स्पैम कॉल्स आ जाएंगे, कंपनीज हमें हमारे चॉइस की एड्स दिखाएंगी, यहाँ तक कि ये भी हो सकता है कि जब इलेक्शन चल रहे होंगे तो हमें एक पर्टिकुलर एड दिखाकर मैनिपुलेट भी किया जा सकता है, राइट, जो कि होता भी है। लेकिन ये लीक्स इतने ज्यादा खतरनाक इंपैक्ट डाल सकते हैं जिसका आपके पास कोई आइडिया भी नहीं है। अगर आपकी फाइनेंशियल डिटेल्स लीक होती हैं तो आपको इकोनॉमिक लॉस होगा, अगर आपकी इंटीमेट फोटोज लीक होती हैं तो आपकी डिग्निटी लॉस होगी, और अगर ये लीक नहीं भी होती, किसी इंसान के हाथ लग जाती है तो वो आपको ब्लैकमेल भी कर सकता है, जो कि कुछ केसेस में हुआ भी है, जिस वजह से आपको मेंटल टर्मोइल से भी गुजरना पड़ सकता है। और अगर ऐसा कोई लीक हो जाता है तो उसको सिक्योर करने के लिए आपकी टाइम, एनर्जी और मनी तीनों चीजें इन्वेस्ट होती हैं, और ये भी गारंटी नहीं है कि वो कभी रिकवर होंगी या नहीं। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट साइबर सिक्योरिटी को इसे सीरियसली देखना चाहिए। हमें बहुत ज्यादा जरूरत है अपने साइबर सिक्योरिटी सिस्टम को अपडेट करने की, और इंडिविजुअल लेवल पर यह जरूरी है कि आप अपने फोन में कोई फालतू ऐप डाउनलोड मत करो, क्योंकि हर डाटा लीक से आपके पास नया सफर शुरू करने के लिए कॉलेज का कॉल नहीं आएगा। कई बार कुछ कॉल्स ऐसे भी होती हैं जो आपका करियर खत्म भी कर सकती हैं। सो दैट इज इट फॉर द वीडियो। आई होप तुम्हें कंसेप्ट समझ आया होगा, तुम आगे से अवेयर भी रहोगे, और इस वीडियो को शेयर करो ताकि कुछ बड़ा गलत होने से पहले बचा जा सके। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल, यहाँ पर हम अच्छे अच्छे टॉपिक्स को कवर करते हैं, और अगर तुम चाहते हो कि किसी टॉपिक पे हम वीडियो बनाए तो तुम कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक को ड्रॉप कर सकते हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।